नमस्कार दोस्तों। कल मैंने आप लोगों को ग्लास फिलिंग का जो कंसेप्ट है उसके बारे में बताया था, जिसमें मैंने पॉलीप्रोपिलीन को ही कंसिडर किया था बेसिकली कि पॉलीप्रोपिलीन में ग्लास फिलिंग क्यों की जाती है और ग्लास फिलिंग करने के बाद पीपी की प्रॉपर्टी किस तरह से इम्प्रूव होती है, उसके जो मेजर ड्रॉबैक्स श्रिंकेज और वार्पेज किस तरह से कंट्रोल में आ जाते हैं। तो आज मैं बताऊंगा आप लोगों को नायलॉन ग्लास फिल्ड के बारे में। नायलॉन जितना यूज प्लेन फॉर्म में होता है, लगभग उतना ही यूज ग्लास फिल्ड के रूप में भी होता है। प्लेन नायलॉन का थोड़ा एडवांटेज ये रहता है कि इसमें शाइनिंग बहुत अच्छी होती है और श्रिंकेज जैसा कि सारे पॉलीमर्स में होता है तो नायलॉन में भी श्रिंकेज होता ही है, लेकिन कमोडिटी प्लास्टिक के कंपैरिजन में काफ़ी कम होता है। नायलॉन अगर देखा जाए प्लेन नायलॉन में श्रिंकेज तो करीब 1.2 या 1.3 के आसपास होता है। 1.2 1.3 परसेंटेज की बात कर रहा हूँ मैं। और जब इसमें हम ग्लास फिलिंग कर देते हैं तो वही 0.3-0.2% के आसपास हो जाता है। और हायर ग्लास फिलिंग यानी अगर हम ग्लास की लोडिंग नायलॉन में 40% या 50% तक कर देते हैं तो श्रिंकेज 0.1 या बिलो 0.1 भी आ सकता है। अब ग्लास फिल्ड नायलॉन के बारे में बताने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं नायलॉन की वैरायटीज़ कितनी हैं। नायलॉन में देखो तो आप नायलॉन 6 होता है, नायलॉन 6 है, नायलॉन 610 है, नायलॉन 11 है, नायलॉन 12 है, नायलॉन 4-6 है। तो इनमें सबसे ज़्यादा इस्तेमाल जो होता है नायलॉन वो है नायलॉन 6 एंड 4-6। नायलॉन 6 अगर देखें तो लगभग 60-70% मार्केट नायलॉन 6 कवर करता है। उसके बाद 30-40% नायलॉन 6 एंड उसके बाद रिमेनिंग नायलॉन्स आ जाते हैं, जिसमें रिमेनिंग में अगर देखा जाए तो ज़्यादा यूज होता है नायलॉन 4-6 का, जिसको DSM वगैरह स्टेलिन के नाम से भी बनाती हैं। स्टेलिन के नाम से मार्केट में अवेलेबल होता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथ की वजह से MCB में लेचेज बनाने में यूज होता है। अब नायलॉन अगर 6 को देखें तो नायलॉन 6 10% ग्लास फिल्ड भी होता है, 15%, 20%, 30% ग्लास फिल्ड, 40% ग्लास फिल्ड, 50% ग्लास फिल्ड एंड रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में 60% ग्लास की भी फिलिंग की जाती है। अब देखिए, ग्लास फिल करने के बाद श्रिंकेज, वार्पेज, ये तो बहुत बेसिक चीज़ें थी, वो तो ख़त्म हो जाती हैं। ऐसे नायलॉन में वार्पेज और श्रिंकेज का रेशियो कम है कमोडिटी प्लास्टिक के कंपैरिजन में। फिर भी कहीं कहीं पे कुछ इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस होते हैं जहाँ पे एक पार्टिकुलर डायमेंशन की रिक्वायरमेंट रहती है, तो उस हिसाब से लोगों को अपने मोल्ड की डिज़ाइन करवानी होती है, तो वहाँ पे श्रिंकेज बिल्कुल बहुत ही माइन्यूटली ऑब्जर्व एंड मेजर किया जाता है। नायलॉन ग्लास फिल 30% मार्केट में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, बहुत ही ज़्यादा। सबसे ज़्यादा इस्तेमाल नायलॉन ग्लास फील्ड का ऑटोमोटिव में होता है। ऑटोमोटिव के इंटीरियर पार्ट्स, जो गाड़ियों की कीज़ होती हैं, चाबियाँ, उसमें भी ग्लास फील्ड होता है नायलॉन 6। और ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। तो ग्लास फील्ड के साथ साथ मैंने बताया था कि प्लेन नायलॉन का भी इस्तेमाल काफ़ी होता है। अभी आप देख लीजिए, कोई भी गाड़ी हो, उसका डोर हैंडल अंदर से या बाहर से जो भी है ओपन क्लोज का, वो नायलॉन प्लेन में होगा। लेकिन अगर जहाँ पे AC का सेगमेंट है, जहाँ से AC की कूलिंग निकलती है और सर्दियों में जहाँ से गर्म हवा निकलती है,
वहाँ पे ग्लास फिल नायलॉन यूज होता है, क्योंकि वो काफ़ी चिल्ड और काफ़ी हॉट कंडीशन को फेस करता है, तो इसलिए वहाँ पे ग्लास फिल्ड दिया जाता है, जिससे कि जो भी पार्ट उसमें बना है उसमें कोई डिस्टॉर्शन ना हो। डिस्टॉर्शन इन द सेंस आप समझ सकते हैं HDT से। जैसे HDT किसी का टेस्ट इसलिए करते हैं कि पता चल जाए कि वो किस पार्टिकुलर टेम्परेचर पे इसमें डिफॉर्मेशन होता है, हीट डिफ्लेक्शन टेम्परेचर या हीट डिस्टॉर्शन टेम्परेचर जिसको कहा जाता है। तो नायलॉन में ग्लास फिलिंग करने के बाद जिस प्लेन नायलॉन की HDT जो 64 होती है, अराउंड 64 डिग्री सेल्सियस, लेकिन अगर उसी में भी 30% ग्लास फिलिंग कर दें तो वही हीट डिफ्लेक्शन टेम्परेचर सीधे 200 क्रॉस कर जाता है। तो बहुत जंप आता है इसमें HDT में। तो इसलिए जहाँ गाड़ियों में जहाँ इंजन वगैरह के पास का जो पार्ट होता है वो ग्लास फील्ड नायलॉन 6 या तो होता है, या तो और अगर क्रिटिकल कंडीशन है कि वहाँ ज़्यादा ही टेम्परेचर जनरेट हो रहा है तो फिर 6 रिकमेंड कर दिया जाता है कि भैया इसमें 6 लगा लीजिए और टेंशन फ्री हो जाएगी, क्योंकि 6 का HDT और ग्लास फील्ड अगर किया गया है उसमें तो अराउंड 255 या 260 के करीब पहुंच जाता है, तो इससे ज़्यादा हीट जनरेट नहीं होता गाड़ी में। तो इस वजह से ग्लास फिलिंग करने से ये सारे एडवांटेजेस आ जाते हैं नायलॉन में भी और अदर पॉलीमर्स में भी। अब नायलॉन में ग्लास फिलिंग करने से थोड़ा सा एक डिसएडवांटेज ये होता है कि नायलॉन एक्चुअली बहुत ही शाइनिंग करता है। अगर प्लेन नायलॉन आप देखें उससे कुछ भी कंपोनेंट बना हो, बेसिकली जब हम उसमें मास्टर बैच का इस्तेमाल करके बनाते हैं, जैसे कलर्ड पार्ट होते हैं नायलॉन के, तो बहुत हाई ग्लॉस होता है उसमें, बहुत अच्छा दिखता भी है। लेकिन ग्लास फिलिंग करने के बाद उसकी सारी शाइनिंग ख़त्म हो जाती है। तो इसलिए वो पार्ट जहाँ जहाँ पे कोई शाइनिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है, जो मैट फिनिश वाले पार्ट हैं, ग्लास फील्ड वहीं रिकमेंड होता है। ऐसा नहीं है कि ग्लास फील्ड में श्रिंकेज वार्पेज नहीं है तो कहीं भी लगा दो, ऐसा नहीं है। बस ऐसे पार्ट्स जहाँ पे शाइनिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, उसकी कोई डिमांड या नीड नहीं है, तो वहाँ पे ग्लास फील्ड आप आसानी से यूज कर सकते हैं। अदरवाइज़ जनरली प्लेन नायलॉन भी बहुत ज़्यादा यूज होता है, और प्लेन नायलॉन नेचुरल फॉर्म में तो कम, लेकिन ब्लैक में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। नायलॉन प्लेन ब्लैक बहुत ह्यूज क्वांटिटी में ऑटोमोटिव सेक्टर में जाता है। अब ग्लास नायलॉन में फिल करते हैं तो उसके साथ कुछ और भी चीज़ें हैं जिनको हम ग्लास में ऐड करते हैं ग्लास के साथ नायलॉन में। जैसे कि आपने देखा होगा जो MCB घरों में यूज होती है उसमें ग्लास पूरा नहीं होता है, कुछ ग्लास होता है, कुछ उसके साथ मिनरल का कम्बिनेशन दिया जाता है, जिससे कि वो बहुत ज़्यादा हार्ड ना रहे, फ्लेक्सिबिलिटी भी रहे उसमें, और साथ साथ उसमें FR प्रॉपर्टीज़ भी डाली जाती हैं जो कि उसको आग लगने से बचाता है। FR प्रॉपर्टीज़ और FR केमिकल्स, कौन कौन से FR केमिकल्स यूज होते हैं, कितने परसेंटेज में यूज किया जाता है, किस पॉलीमर के लिए कौन सा FR रिकमेंडेड है, और उसकी लोडिंग कितनी करनी चाहिए जिससे FR V0, V1, V2 या ग्लोवायर 960, 850, 750, 650, ये बहुत बड़ा एक ब्रॉड फील्ड है। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे एक एक करके। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।